हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है मेरे पास, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है मेरे पास, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप में? 395, 448, 448 प्लस 350। भारतीय संविधान में मूल रूप में अनुच्छेद हैं 395। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वां संशोधन से। अगला सवाल है हमारे पास, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मूल अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर बना है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान किस देश के संविधान से? सभी देशों के संविधान से लिया गया है कुछ न कुछ भाग। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला सवाल है हमारे पास, भारत का कौन सा हिस्सा संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या संसद। भारत का कौन सा हिस्सा संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना होगा। मेरे ख्याल से प्रस्तावना ही सही उत्तर है। प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 3 है, सो सबसे लंबा भाग है। अगला सवाल है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग। तो कानून बनाने की शक्ति है विधायिका के पास। कानून बना सकता है कौन? तो विधायिका कानून बना सकता है। अगला सवाल है, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो राज्यों की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ये भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान के कुल कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान में? 6, 7, 8, 9। संविधान में अभी 6 मूल अधिकार हैं। 7वां संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, बहिष्कार, निष्कासन, अस्वीकरण। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? भाग 4, भाग 4A, 5 या 6। तो संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 4A में। 4A हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास, भारत को एक गणराज्य कहा जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य कहा जाता है, यहाँ सम्राट नहीं है, जनता को सत्ता प्राप्त है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत को गणराज्य कहा जाता है, यहाँ सम्राट भी नहीं है, जनता को सत्ता प्राप्त है और राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए यहाँ भारत को गणराज्य कहा जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित नेहरू। तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। अगला सवाल है हमारे पास,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का शासन किस पर आधारित है? राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्मराज, समाजवाद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का शासन लोकतंत्र पर आधारित है। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान के संरक्षक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? 352, 56, 60, 370। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला सवाल है हमारे पास, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है हमारे पास, संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितने दिन लगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अंतिम सवाल है, भारत का संविधान कैसा है? लचीला, कठोर, न लचीला, न कठोर, आंशिक रूप से कठोर, लचीला। तो आंशिक रूप से कठोर और लचीला है हमारा संविधान। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।